अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम बहनों का, भाइयों का, बेटों का, बेटियों का, बड़ों का, बुज़ुर्गों का मशकूर हूँ कि आप लोग इतनी मोहब्बत अक़ीदत से वीडियो भी देखते हो और इतनी मोहब्बत से कमेंट भी करते हो। यकीनन आप सब एक अच्छे वालिदैन की औलाद हैं। ठीक है, आप सब के मैसेजेस से मुझे खुशी होती है। ये आपकी परवरिश का नतीजा है कि आप दुआएं देते हैं, मोहब्बत करते हैं, इखलाक से पेश आते हैं और अच्छे अल्फाजों में याद करते हैं। अल्लाह आप सबको भी खुश रखे, अल्लाह आप सबको आफ़ियत दे, अल्लाह आप सबको करम करे, अल्लाह आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे बहुत सारे बहनों भाइयों ने फरमाया कि सर्दियों में ना काम करने को दिल नहीं चाहता, सर्दियों में ना खाई मखाम जिस्म में अकड़न महसूस होती है, सर्दियों में ना थकन महसूस होती है, खाई मखा में थकन, अकड़न, सर्दी बहुत ज़्यादा लगना, इन सब को इज्तिमाई तौर पर मुज्तमा करके बात कर लें तो आसान तरीक़े से ये मैनेज हो जाएगा। घबराना आपने बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए कि इस काम में ख़र्चा मैं नहीं करवा रहा आपका। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में बस थोड़ा सा काम होता है, थोड़ी सी मैनेजमेंट होती है और आपके सारे काम ठीक हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई परेशानी वाली नहीं है। सर्दी अल्लाह ताला की बनाया हुआ मौसम है और अल्लाह ताला ने हर चीज़ का इलाज भी दिया है। ठीक है ना, भूख लगे तो खाना खा लो, प्यास लगे तो पानी पी लो, थक जाओ तो आराम कर लो। ठीक है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का हल दिया है, तो फिर परेशानी की कोई बात ही नहीं। तो ऐसी सूरत में जब सर्दी ज़्यादा लगे और ब्लैंकेट से निकलना मुश्किल पड़ जाए और काम करना दोभर हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल का इलाज बहुत आसान है। इलाज ये है कि एक तो जब भी नहाएं, नमक मिले गर्म पानी से नहाएं, क्योंकि सर्दी क्या है सर्दी जो है उसका मिजाज उजलाती दो का है, उजलाती आसाबी। ठीक है, सर्दी यहाँ से शुरू है, यहाँ पे ख़त्म। उजलाती आसाबी इसका यूनिट है। तो उजलाती आसाबी का जो बदतरीन एंटीडोट है वो जनाब खौरदन के एतबार से तो 5 नंबर है। 5 नंबर में आप लहसुन कह लीजिए, अदरक कह लीजिए, ठीक है ना, और सूरज कह लीजिए, सूरज की रोशनी, विटामिन डी। ठीक है ना, सूरज की रोशनी एक ही वक्त में विटामिन डी भी है, विटामिन D3 भी है। ठीक है, अगर तेज़ सूरज है जवाल के टाइम का 11:52 से 12:08 तक का, तो इस वक्त तो ये विटामिन डी है। बाकी आगे पीछे का सूरज विटामिन D3 है। ठीक है, याद रखिए। और इसकी कैलकुलेशन यूँ भी कर लीजिए कि माजी में जो बड़े बुजुर्ग थे ना, वो देखते थे कि कीनू का मौसम सर्दियों में आता है, तो वो फरमाते थे कि अच्छा, आपने सुना होगा कि विटामिन सी जो है जब तक उसको विटामिन डी से क्रॉस नहीं करेंगे एक अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, है ना। तो जो माजी के बड़े बुजुर्ग थे, नानियाँ, दादियाँ और जनाब दादा, नाना, ये बड़े अल्लाह वाले पहुँचे हुए लोग थे, ये फरमाते थे कि चूँकि कीनू उजलाती है, तो ये फरमाते थे कीनू जो है सूरज की मौजूदगी में सूरज में बैठ के खाना है। ठीक है ना, बड़े ज़बरदस्त साइंटिस्ट थे ये लोग। इनकी कदर हमने नहीं की तो आज मसनूई दवाएं खाते फिर रहे हैं, रंग बिरंगी मल्टी कलर की। हाँ जी, इसको समझिएगा कि ये चीज़ें तो हो गई आपकी विटामिन डी और विटामिन D3 का कम्बिनेशन आपने लेना है कि आपने जनाब अली सर्दियों में, कि जब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा ठंड हैं तो आप खौरदन के एतबार से अदरक का जुशांदा पी सकते हैं, लहसुन का जुशांदा पी सकते हैं और सूरज की रोशनी लेना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। एक बात। दूसरी भी, ये तो हो गया खौरदन। एक होता है खारजी इलाज। खारजी इलाज के एतबार से सिर्फ और सिर्फ पाँव के तलवे में, पूरी बॉडी में आपका खर्चा नहीं करवा रहा, सिर्फ और सिर्फ पाँव के तलवों में अगर आपने लौंग का तेल या आयोडेक्स, 2 के बाद फौरन 3 नंबर, उजलाती असाबी के बाद उजलाती गुद्दी। ठीक है ना, इलाज यही होगा ना। अगले स्टेप पर आएंगे। तो अगला स्टेप चूँकि गर्म है, लौंग है, तो मैं लौंग नहीं खिलवा रहा। अक्सर लोगों को कोई बवासीर ना हो जाए, किसी को कब्ज़ ना हो जाए और किसी को ब्लीडिंग ना हो जाए, तो इस एतबार से मैं लौंग का यूज़ खारजी करवा रहा हूँ। जो उसका फितरी नंबर है, अगला स्टेप है उजलाती 2 का, उजलाती 3 पे जाना है, तो उसको आप खारजी में कर लीजिए। और लौंग का तेल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर लौंग का तेल नहीं है आपके पास तो दालचीनी का तेल भी काम करेगा, और कि कुछ भी नहीं है तो आयोडेक्स भी काम करेगा। ठीक हो गया। और नहीं तो कलौंजी का तेल भी काम करेगा। ठीक है ना, कलौंजी का तेल थोड़ा आसान है बनाना,
महज आपने 100 ग्राम कलौंजी जो है बारीक पीस के 1 किलो अरंड के तेल में पका ली, जला ली, राख कर दी, तो ये तेल बन गया कलौंजी का। ठीक है, कलौंजी का तेल ऐसे ही बनता है। कुछ लोग समझते हैं कि कलौंजी का बजाता कुचल के तेल निकाला जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसी तरह बनता है और इसका मिजाज वही रहता है। ये अरंड का तेल जो हालांकि 6 नंबर आसाबी गुद्दी है, मगर जब कलौंजी में इसको पकाया जाता है तो पूरे का पूरा ये कलौंजी का तेल बन जाता है और रोज़ाना 1 किलो तेल आप अपने घर में खुद पका सकते हैं, बना सकते हैं। इसकी फिल्ट्रेशन फिर आपने छनाई अच्छी करनी है बारीक कपड़े से, ठीक है, और छनाई करके भी इसको अगर आपने इसको प्रोडक्टिव सेल करना है तो फिर इसको बोतलों में भर के छोड़ दें 1 हफ्ता, सारा कचरा मलबा नीचे बैठ के ऊपर निथरा हुआ तेल आ जाएगा। ये निथरा हुआ तेल आप ड्रॉपर में भर के मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। कलौंजी का तेल है, ये काम करेगा। तो लौंग का तेल हो गया या कलौंजी का तेल हो गया या आयोडेक्स हो गई, आपके पास देख लें इसी में जो भी है, या क्लोव ऑयल की कोई भी प्रोडक्शन हो गई, तो वो आप पाँव के तलवों में मालिश करेंगे सुबह शाम, और सुबह शाम मालिश करने के बाद जो है आपने मोज़ा पहनना है, सॉक्स, ठीक है, सॉक्स लाजमी पहननी है। और ख़ुसूसन बूढ़ों, बड़ों, बुजुर्गों को और बच्चों को तो सुबह उठते ही आपने ये तेल मालिश करके पाँव के तलवों पे सॉक्स पहनानी है। ये बड़े बुजुर्ग और छोटे बच्चे खुश रहेंगे तो आप खुश रहोगे ना, है ना बाबा। तो इनको आपने सुकून से रहना है, इनको सुकून आपने प्रोवाइड करना है, और सबकी मालिश करने के बाद अपनी भी मालिश कर लेनी पाँव के तलवे की, ठीक है, ताकि आप भी अच्छे बच्चे बन के रहो, आप भी खुश रहो, खुशहाल रहो। तो ऐसी सूरत में सर्दी का जो जोर आपको तोड़ने पे तुला हुआ है, बार बार ब्लैंकेट पे घुसाने पे तुला हुआ है, काम नहीं होने दे रहा, वो जोर टूट जाएगा। हर चीज का एंटीडोट अल्लाह ने दिया है, ठीक है। जैसे कीनू की खटास का एंटीडोट क्या बताया था बुजुर्गों ने कि भाई गुद्दी असाबी 5 नंबर पर आ जाओ, इसको धूप में बैठ के खाओ, ठीक है, ताकि विटामिन डी भी मिल जाए आपको और जनाब अली विटामिन सी भी, और ये दोनों क्रॉस कॉम्बिनेशन करके दुनिया का एक अच्छा तरीन केमिकल बना देते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा जी, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि वो सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो कोशिश करें कि शाम को वो जो अदरक लहसुन का बताया था उसमें से अदरक 1 इंच हो जाए तो ठीक है। 1 इंच आपने अदरक ले ली, कुचल के बारीक कुतर के, उसको जनाब अली 1 कप में अच्छा खासा खौला दिया और छान के पी गए। उसमें गुड़ मिला सकते हैं, गुड़ का मिजाज, अदरक का मिजाज, पुदीने का मिजाज, मेथी दाने का मिजाज एक ही है, नमक का मिजाज भी है। लेकिन नमक बोलते हुए डर लगता है, कौन बोलती है हकीम साहब नमक खा लें, हमको तो हाई ब्लड प्रेशर है। तो भाई आपने नमक नहीं खाना है, लाल नमक खा सकते हो लेकिन बहुत हल्की मात्रा में, ठीक है ना, अधिक मात्रा में लाल नमक भी नहीं लेना। तो मैं नमक का नाम नहीं ले रहा। आप अदरक का जुशांदा पी लें 1 इंच का, या आप लहसुन 2 जौ उबाल के पी लें, ठीक है। और जब तक देखें दोबारा ज़रूरत ना पड़े उस वक्त तक लहसुन भी दोबारा नहीं पीनी, ठीक है, क्योंकि लहसुन की पोटेंसी अगर ओवर एक्सिस चली जाए तो आपको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। खामखा आपकी बेगम ताने देगी, लो जी आपको भी चक्कर आ गए, जीना ऐसा चलिएगा, वजन ना उठाइएगा, ठीक है। तो लिहाजा लहसुन जब तक देखें बॉडी पे काम कर रहा है उस वक्त तक दोबारा उसको जुशांदा उसका बना के ना पिएं। क्लियर हो गया? तो ये बस ये थोड़ी सी बातें। दूसरी बात ये कि बूढ़ों और बच्चों, बड़े बुजुर्गों को और मासूम बच्चों को एक काम और कर दें। लहसुन का जला हुआ सरसों तेल, जैसे 4 लहसुन की जौ आपने ले ली, थोम की तूरी ले ली, 4 गार्लिक पीस ले लिए, उसको आपने 1 बड़े चम्मच सरसों तेल में आपने जला लिया। वो जला हुआ तेल जो है बच्चों की छाती पे ज़रूर लगाएं, ठीक है, और बड़ों बुजुर्गों को भी लगाएं। और जो बच्चे कूलिंग इन्फेक्टेड हो गए हों, खड़खड़ाहट बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, उनके सीने पे भी लगाएं, उनकी कमर पे भी लगाएं, टांगों पे भी लगाएं, उनके पाँव के तलवों पे भी लगाएं। और फिर फौरी तौर पे क्या करना है, सॉक्स पहना देनी है। हाँ जी, ठीक है। तो ये आपका काम हो गया और इंशाल्लाह आपका पूरा घर महफूज रहेगा। आप अलर्ट रहेंगे, सर्दी की थकन आपको डैमेज नहीं करेगी, आपके काम में रुकावट नहीं बनेगी, और सर्दी का लगना आपको ब्लैंकेट से निकलने से जो रोक रहा है, काम धंधे खराब हो रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा। आप काहिल कामचोर नहीं होंगे, आप बहुत एक्टिव हो जाएंगे। और जब हो जाए फिर मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।